हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट 2022 रीट भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है और दोस्तों इस बदले हुए पैटर्न में आपको कौन सी वो गलतियां अवॉइड करनी है ताकि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी 6 गलतियों की जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियां करते हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं। चूंकि इस एग्ज़ाम का पैटर्न अब बदल चुका है तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ये गलतियां करेंगे, तो आप उन गलतियों से बच सके इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों सबसे पहले और सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स करेंगे स्टूडेंट वो है कि केवल पात्रता परीक्षा की तैयारी करना। चूंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम 23-24 जुलाई को पात्रता परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा उसके बाद आयोजित की जाएगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, केवल पात्रता परीक्षा की तैयारी करेंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ करनी है। पात्रता परीक्षा में आपको मात्र 90 अंक यानी केवल 60% अंक हासिल करने हैं। तो 60% अंक हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक सामान्य तैयारी में भी 60% अंक हासिल कर सकते हैं। तो आपको उस तैयारी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी प्रारंभ कर देनी चाहिए। चूंकि फाइनल मेरिट मुख्य परीक्षा से बनेगी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए मुख्य परीक्षा है। तो आपको पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ करनी है और उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। चूंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन भी है, तो अपनी तैयारी इस तरह डिज़ाइन कीजिए कि आप पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी साथ हो सके। ये तो मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, अध्ययन सामग्री का चयन कैसे करें। दोस्तों आप जो अध्ययन सामग्री चयन कर रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि जिस लेवल का ये एग्ज़ाम है उस लेवल से काफ़ी उच्चतम स्तर की अध्ययन सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं और उसी को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। चूँकि दोस्तों रीट 2021 में आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल बिल्कुल आसान स्तर का था और जो स्टूडेंट इसमें गहन तैयारी जिन्होंने की थी उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस परीक्षा का जो स्तर है वो आपने सिलेबस में देखा होगा कि सीनियर सेकेंडरी स्तर तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या करता है, काफ़ी डीप स्टडी करता है, काफ़ी हाई लेवल का अध्ययन सामग्री वो लेकर चलता है और उसमें डूब कर वो तैयारी करता है और क्वेश्चन काफ़ी सरफेस से आ जाते हैं और उनमें वो कंफ्यूज होकर अपने गलत आंसर कर देता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है कि आप जो अध्ययन सामग्री का चयन करें वो परीक्षा के स्तर के अनुसार करें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान बोर्ड की किताब, एनसीईआरटी की किताब, इसका अध्ययन करें और करंट अफेयर, सामान्य करंट अफेयर का आप अध्ययन कीजिए। चूँकि मुख्य परीक्षा में राजस्थान का सामयिक विषय करंट अफेयर जोड़े गए हैं, तो आपको करंट अफेयर अभी से धीरे धीरे तैयार करने प्रारंभ कर देने चाहिए। चूँकि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में 1 साल तक पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है, तो राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी और करंट अफेयर पर अपना अभी से फोकस, अपनी पकड़ मजबूत करना प्रारंभ कर दीजिए। तीसरी जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट वो है केवल कोचिंग के भरोसे बैठे रहना। दोस्तों आप केवल कोचिंग के भरोसे ना रहें, अपनी सेल्फ स्टडी भी करें। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेल्फ स्टडी करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों अगर आप आज किताबें पकड़ लोगे
तो भविष्य में नौकरी मांगने के लिए किसी के पैर आपको नहीं पकड़ने होंगे। इसलिए सेल्फ स्टडी कीजिए, किताबों को पकड़ लीजिए, किताबों से प्यार मोहब्बत कीजिए। अगर आप किताबों को डूब कर पढ़ते हो तो किताबें आपसे बात करती हैं, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी किताबें। तो दोस्तों, केवल कोचिंग के भरोसे ना रहें, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, किताबों को उठाइए, उनको पढ़िए, वही आपकी तैयारी को मजबूत दिशा प्रदान करेगी। चौथी जो मिस्टेक है वो है कि स्टूडेंट बिना सिलेबस देखे कुछ भी तैयारी करने लग जाते हैं, सिलेबस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। चूँकि दोस्तों सिलेबस का मैंने अपना जो पिछला वीडियो है वो देखना, मैंने सिलेबस को डिटेल आपको समझाया है। तो सिलेबस में आपको राजस्थान जीके पर इस बार ज़्यादा फोकस करना है, चूँकि बाहरी राज्यों के स्टूडेंट को रोकने के लिए राजस्थान जीके को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से राजस्थान जीके पर आपको अच्छा फोकस करना चाहिए। उसके लिए आप हमारे सिलेबस का वीडियो भी देख सकते हैं। तैयारी प्रारंभ करने के लिए 2011 और 2012 का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस रहा है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि सिलेबस आने में अभी समय है, मार्च अंत तक सिलेबस इसका आ सकता है। उस समय हम डिटेल सिलेबस पर और चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप तैयारी प्रारंभ करने के लिए उस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। पांचवी जो गलती है वो है स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है, केवल कंटिन्यू आगे से आगे पढ़ता जाता है और पीछे वो वापस भूलता जाता है और इसका खामियाजा उसको परीक्षा में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आप रिवीजन करें, किस प्रकार करें? आपने जो भी स्टडी की है सोमवार से लेकर शनिवार तक, उसका रिवीजन आप संडे को कीजिए। संडे, मान लीजिए आपने सोमवार से शुक्रवार तक 6 घंटे स्टडी की है पर डे, तो संडे के दिन आप उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने में आपको मात्र 2 या 3 घंटे लगेंगे पूरे। संडे को रिवीजन कीजिए और संडे को थोड़ा अपने माइंड को भी फ्रेश कीजिए, कहीं खेलने चले जाइए, कोई अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो गाने भी सुनिए, तनाव को दूर रखिए। तो कुछ एक्टिविटी कीजिए, संडे को आप रिवीजन कीजिए और बचे हुए टाइम में कुछ अदर एक्टिविटीज कीजिए ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आप जो कुछ पढ़ते हैं उसका रिवीजन आप संडे को कीजिए। छठवीं जो बड़ी गलती है वो है स्टूडेंट तनाव में रहता है। जब वो परीक्षा की तैयारी करता है उस समय काफ़ी तनाव में रहता है, निराशा में रहता है, नकारात्मकता उस पर हावी हो जाती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचिए। और बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, बचने के लिए आप सबसे पहले अपना समय को प्रबंध कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए ताकि आपको निराशा ना हो, तनाव ना हो या अपने हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू ना हो। उस वजह से भी काफ़ी लोग नेगेटिव हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बीमारी हो गई, बुखार हो गया छोटा मोटा, तो स्टूडेंट काफ़ी हताश हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए, खान पान पर भी ध्यान रखिए और कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो सीरियसली तैयारी करने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों से संपर्क में रहिए, उन्हीं की संगत आप कीजिए। दोस्तों, अगर आप अरस्तु के साथ रहते हो तो प्लेटो तो आप भी बन ही जाओगे। तो अपने मित्र कुछ इस प्रकार बनाइए जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो गंभीर है अपनी तैयारी के लिए। उनसे डिस्कस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और आपकी जो तैयारी है उसको, ये एक रास्ता है, इस सफ़र का आनंद लीजिए। लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तब कुछ नहीं है। आप जो जिस सफ़र में चल रहे हो उस सफ़र का आनंद लीजिए, लक्ष्य तक आप आनंदमय तरीके से पहुंचोगे। और यही एकमात्र तरीका है लक्ष्य तक पहुंचने का, वरना रास्तों में ही भटक कर रह जाओगे।
तो दोस्तों, जब आप तैयारी करें तब ना तनाव ले, ना निराशा रहे, किसी भी नेगेटिव माहौल से दूर रहे और भ्रामक खबरों से भी आप अपने आप को दूरी बनाइए। सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ टिप्स अगर आपको पसंद आई हैं तो आई होप आप अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही हर भर्ती परीक्षा से जुड़े टिप्स, ट्रिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं तो उनके भी मैं आगे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।